बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। समिट फॉर डेमोक्रेसी, अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से जमहूरियत से मुतल्लिक एक समिट बुलाया गया है, जो कि 9 और 10 दिसंबर को वर्चुअली ये समिट होगा। और इस समिट में शिरकत के लिए 110 ममालिक को अमरीका की जानिब से दावतनामे भेजे गए हैं। इन ममालिक की जो डिटेल है वो अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर 1-2 रोज़ कबल ही वो शाया कर दी गई थी, जिसके बाद एक बहस चल पड़ी कि ये 110 ममालिक कौन हैं, क्यों हैं, और जो बाकी रह जाने वाले ममालिक हैं उन्हें अमरीका की जानिब से क्यों नहीं बुलाया गया। स्पेशली रशिया और चाइना की जानिब से स्ट्रॉन्ग रद्द अमल सामने आया। चाइना की जानिब से क्यों? क्योंकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने सो कॉल्ड इस डेमोक्रेसी समिट के अंदर ताइवान को भी शिरकत की दावत दी है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उस पर जो लिस्ट है उसमें ताइवान का भी नाम है। ताइवान में आपको बता दूं कि दुनिया के ज़्यादातर ममालिक अमरीका समेत ताइवान को चाइना का हिस्सा मानते हैं। इसका जो तनाज़ा है चाइना और ताइवान का, वो मैं डिटेल के साथ एक वीडियो दूसरे चैनल पर व्हाट टू नो पर बना चुका हूं। अगर उसकी डिटेल आप जानना चाहते हैं तो उस चैनल पर आप देख सकते हैं। बहरहाल चाइना की जानिब से रद्द अमल सामने आया और जाहिर किया इस दावतनामे ने, जिसमें ताइवान को भी शिरकत की दावत है, कि ये कोई डेमोक्रेसी समिट नहीं बल्कि एंटाई रशिया एंड चाइना समिट है। जो बाइडन इज ट्राइंग टू डिवाइड द वर्ल्ड इन 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुपों में तकसीम करना चाहते हैं जो बाइडन पूरी दुनिया को। ये रद्द अमल जो है रशिया और चाइना जैसे ममालिक जिन्हें शिरकत की दावत नहीं दी गई उनकी जानिब से सामने आया। मजीद मैं आपको स्किम स्कैन करके बता दूं कि इस समिट के अंदर रशिया, चाइना, ईरान, अज़रबैजान, तुर्की, इन्हें शिरकत की दावत नहीं दी गई, जबकि पाकिस्तान को शिरकत की दावत दी गई है। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल डिसीजन है कि पाकिस्तान इस समिट में, वज़ीर आज़म इमरान खान इस समिट में वर्चुअली शिरकत करेंगे या फिर नहीं। इसके ऊपर बहुत सारे तबसे और तज्ज़िये चल रहे हैं कि पाकिस्तान जाएगा या फिर किसी वज़ीर के थ्रू पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होगी। कुछ ये कहा जा रहा है कि जी चाइना से कंसल्टेशन जारी है। अभी तक जो है फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से कोई क्लियर स्टेटमेंट सामने नहीं आई कि क्या पाकिस्तान इस समिट में शिरकत करेगा, किस लेवल की शिरकत होगी, वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे या फिर कोई वज़ीर जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा इस समिट में, या फिर पाकिस्तान का जवाब बिग स्ट्रेट नो होगा अमेरिका को। ये बहुत क्रूशियल डिसीजन है। दूसरा जो मुल्क था जिसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल फ़ैसला था और वो फ़ैसला उसने कर लिया, वो था आर्मीनिया। आर्मीनिया के लिए पाकिस्तान की तरह बहुत मुश्किल फ़ैसला था कि वो इस समिट में शिरकत करेगा या नहीं, जिसे अमेरिका की जानिब से शिरकत की दावत दी गई। आर्मीनिया के लिए मुश्किल फ़ैसला क्यों था? क्योंकि आर्मीनिया और रशिया के बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं, दिफाई मुआहदे भी हैं, और जितने भी सोवियत यूनियन से टूटे हुए ममालिक हैं जिनमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, अज़रबैजान है, आर्मीनिया, जॉर्जिया, इनका जो यूँ कह लें बॉस है वो रशिया है। जो भी इनके मामलात तनाज़ात होते हैं वो उन्हें लेकर जो पंचायत लगती है वो रशिया में ही लगती है। अभी गुज़िश्ता दिनों कराबाख के तनाज़े पर जो अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान काफ़ी जंगें भी हो चुकी हैं, उन्हें लेकर एक मीटिंग हुई जिसकी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की थी कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दोनों ममालिक के सरबराहान को बिठाकर जो है मुआहदे तय करने की कोशिश की, जिस पर आर्मीनिया के वज़ीर आज़म जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने बहुत मस्बत जवाबात दिए और ये कहा कि जी रशिया का किरदार बड़ा ज़बरदस्त है और हम सेटिस्फाइड हैं रशिया के किरदार से। लेकिन वापस आकर निकोल पशिनियान जो आर्मीनिया के वज़ीर आज़म हैं, उनसे जब पूछा गया कि क्या आर्मीनिया अमेरिका के दावतनामे पर जो जमहूरियत समिट में है उसमें शिरकत करेगा या नहीं, या फिर रशिया को देखते हुए, रीजनल सिचुएशन को देखते हुए कराबाख का तनाज़ा जो कि अभी तक मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ, और वो हल कैसे होगा, वो रशिया सालसी कर रहा है। तो रशिया की सालसी पर ही उस तनाज़े ने, उस मामले ने, जो भी दीगर मामलात अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान हैं वो हल होने हैं तो फिर रशिया के सालसी में ही हल होने हैं। क्योंकि जो पीस डील, जो सीज़ फायर माहिदा साइन किया था आर्मीनिया और अज़रबैजान के सरबराहान ने गुज़िश्ता साल, वो भी रशिया के सालसी में ही उस पर दस्तखत हुए थे। तो निकोल पशिनियान ने हैरान कुन जवाब देते हुए ये कहा कि रशिया बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ कर रहा है आर्मीनिया के साथ। रशिया का टिल्ट वाज़े तौर पर अज़रबैजान के साथ दिखाई दे रहा है। रशिया की सालसी में आर्मीनिया इज़ नॉट सेटिस्फाइड कि आर्मीनिया को ये जो नगोर्नो कराबाख का तनाज़ा है, जो इलाका है जिसको आर्मीनिया क्लेम करता है कि इसे
हमारा हिस्सा बना दिया जाए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी आर्मीनिया रजू कर चुका है नगोर्नो कराबाख के तनाज़े को लेकर। जो रीसेंट मीटिंग हुई व्लादिमीर पुतिन की सरबराही में, उसमें कोई दस्तखत आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म निकोल पशिन्यान ने नहीं किए। आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म ने इस मीटिंग में जाने से कबल ही अपने कौम से कह दिया था कि मैं कोई मुआहिदा, कोई नया एग्रीमेंट साइन नहीं करूँगा। तो निकोल पशिन्यान ने यह कहा कि अब हम अमेरिका के पास अपनी दरख्वास्त लेकर जाएंगे। अमेरिका के दावतनामे पर आर्मीनिया इस समिट में, जमहूरियत समिट में शिरकत करेगा। और वहाँ पर निकोल पशिन्यान ने कहा कि मैं इस समिट के दौरान ये जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी रीजनल सिचुएशन है, जो भी ज़्यादतियाँ वो कहते हैं हमारे साथ हो रही हैं रशिया की सालिसी में, वो अमेरिका से हम दरख्वास्त करेंगे कि आप बीइंग मेंबर ऑफ मिन्स्क ग्रुप जो है वो आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान सालिसी के लिए 90s में बनाया गया था। जब इन दोनों ममालिक के दरमियान पहली जंग हुई थी तो मिन्स्क ग्रुप बनाया गया था, जिसके अंदर रशिया, अमेरिका और फ्रांस जो ममालिक हैं वो मौजूद हैं। तो अब आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म निकोल पशिन्यान ने कहा कि वो इस समिट में, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी समिट में अमेरिका से दरख्वास्त करेंगे और तमाम ममालिक जो 110 वहाँ पर मौजूद होंगे उन्हें बताएंगे कि हमारे साथ क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं अज़रबैजान और रशिया की जानिब से। और बेसिकली इस समिट के अंदर डिस्कस भी यही चीज़ें होनी है कि किस तरह से चाइना और रशिया के जो असर व रसूख है उसको टैकल करना है। तो निकोल पशिन्यान के इस ऐलान के बाद रशिया की जानिब से कोई स्टेटमेंट जो है इसके रद्द अमल में सामने नहीं आई, लेकिन निकोल पशिन्यान ने, आर्मीनिया ने फैसला कर लिया है कि वो इस ग्रुप के साथ जाना पसंद करेंगे और वहाँ पर खूब शिकवे शिकायतें भी होंगी। पाकिस्तान की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह डिसीजन नहीं लिया गया। कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि क्या पाकिस्तान को, बहुत क्रूशियल डिसीजन है, बहुत मुश्किल फ़ैसला है पाकिस्तान के लिए कि एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ जो है वो चाइना, रशिया, ईरान, अज़रबैजान, तुर्की जैसे दोस्त ममालिक हैं। तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा ये फ़ैसला जो है कि इस समिट में शिरकत की जाए या नहीं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद शिरकत करेंगे। किसी वफाकी वज़ीर गुज़िश्ता हमने देखा जो क्लाइमेट समिट हुआ था वर्चुअली, उसमें अमीन असलम साहब जो हैं वो शरीक हुए। बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान थे, जो बाइडन थे, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म थे, फ्रांस, कनाडा के सरबराहान थे और यहाँ से अमीन असलम की रिप्रेजेंटेशन थी पाकिस्तान की जानिब से। तो क्या ऐसा ही देखने को मिलेगा जमहूरियत समिट में भी, या फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद शरीक होंगे, या फिर बिग स्टेट नो पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा? और क्या किया जाना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का फ़ैसला क्या होना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इस मामले पर नज़र रखेंगे, जो ही पाकिस्तान का फ़ैसला सामने आएगा आपको डिटेल से आगाह करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।